हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग जी? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। और ये जी मेरा जनवरी का व्लॉग मेरे पास पड़ा हुआ था, जिसको मैंने अभी एडिट किया है। और सुबह उठते साथ ही मैं हीटर लगा देती थी, तो इसलिए मैं समझ गई हूँ कि ये जनवरी है। और यहाँ पर मैंने बच्चों के लंच बॉक्सेस रेडी कर दिए हैं। तो ये बस मैं सुबह काम कर रही थी, क्योंकि बच्चों ने अभी स्कूल जाना था। स्कूल तो खुले हुए थे। तो जी यहाँ पर सुबह मैं ब्लैक कॉफ़ी पीने लगी थी। पूरी सर्दियाँ मैंने ये ब्लैक कॉफ़ी पी है, और इसको जो है ना, पीने के बाद आपको कॉफ़ी की और कोई किस्म पसंद ही नहीं आएगी। आप कहेंगे कि आपने सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी पीनी है। और ये बहुत मज़ा देती थी। मैं ना पीऊँ तो मुझे मज़ा ही नहीं आता था। ठीक है जी, तो यहाँ पर बस मैं अभी अपनी कॉफ़ी इंजॉय करूँगी, और बच्चों ने चाय पीनी है। सुबह को बच्चे चाय पीकर स्कूल जाते हैं। कभी कभी बोलते हैं तो मैं उनको दूध बना कर दे देती हूँ। और यहाँ मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, बल्कि रेसिपी शायद मैंने बना ली है। और ये था मूली का पराठा, जो कि इतना वायरल हुआ होता है ना सर्दियों में। यूट्यूब शॉर्ट्स में तो इतना आ रहा होता है। पंजाबी लोग सारे इस मूली के, कच्ची मूली के पराठे के पीछे इतने दीवाने होते हैं। तो मैंने सोचा मैं ट्राई करूँ। इसको मैंने बना लिया था जिस तरह से दिखाया जाता है। तो यहाँ बस मैं ट्राई करने लगी थी। ठीक है, आज कोई रेसिपी नहीं है, आज बस मैं इसको ट्राई करने लगी थी। पहले मैंने इस तरह खाली बाइट ली, मुझे टेस्ट नहीं आया। फिर मैंने दही के साथ खाया, फिर भी मुझे कोई टेस्ट नहीं आया। फिर मुझे इतना बुरा लगा ना, मैंने कहा ये इतना वायरल क्यों है जब इसमें कोई टेस्ट ही नहीं है। इसी तरीके से ना मैंने एक गोभी का पराठा भी ट्राई किया था, कच्ची गोभी का, और वो भी बिल्कुल बकवास था। इससे अच्छा तो पकी हुई गोभी का मैं पराठा बना लेती हूँ, वो बहुत मज़े का, मेरा तो फेवरेट है। और यहाँ पर मैं मटन बना रही थी, और आज मैंने प्रेशर कुकर में ही बनाया है, क्योंकि जब काम थोड़ा सा ज़्यादा होता है ना, तो मैं इस तरह थोड़ा जल्दबाजी वाला काम जो होता है वो प्रेशर कुकर में कर लेती हूँ, वरना मैं मटन कभी भी कुकर में नहीं बनाती। ठीक है, तो यहाँ पर मटन बुन रहा था बल्कि, और साथ में मैंने सैलेड काट लिया। तो वैसे तो ये फ्रिज में रखो तो पड़ा ही रहेगा। अगर इस तरह से आप काट के तो मिक्स करके रखेंगे ना, फिर बच्चे भी खाते हैं, आप भी खाते हैं, और सारे घर वाले खाते हैं। तो इस तरह जो है ना सैलेड पोर्शन पूरा हो जाता है। और जी साथ में मैं यहाँ मैक्रोनी बना रही थी। ये मेरे एक बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। और ये मैंने आज बहुत ही क्विक वे से बनाई थी। रेसिपीज़ मैं इतनी शेयर नहीं कर रही थी उस वक्त, सिर्फ वीडियोज़ ही बना रही थी, जो कि मेरे पास अभी मौजूद हैं, तो मैं उसको एडिट करके लगा देती हूँ। और यहाँ मैं अपने बेटे के लिए लेकर जा रही हूँ। ये उसके लिए एक सरप्राइज़ था। अभी उसका आप रिएक्शन चेक कीजिएगा ज़रा। कितना खुश हो रहा है ना। यहाँ पर मैं इसको और कोई खाना देती ना, तो वो इतना खुश हो के मुझे किस नहीं करने आता। और जी साथ साथ मैंने सोचा कि आपके साथ में कोई टिप्स शेयर कर देती हूँ। आजकल बाल थोड़े ड्राई हुए हुए थे, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा ये जो अलसी के बीज वायरल हुए थे ना आजकल, टिकटॉक हर कहीं आपको यही मिलेंगे। तो जी मैंने भी इसका जेल वगैरह बना लिया। पूरी रात मैंने इस बॉटल में भिगो दिया था। और वैसे तो इसको बॉयल करके जेल निकालते हैं, लेकिन इस तरह से पूरी रात इस बॉटल में रखने के बाद सुबह आप देखेंगे ना, तो ये जेल तैयार होगा। इसको छानना थोड़ा सा ट्रिकी है। आप कोई कपड़ा ले लें तो बहुत ज़्यादा बेटर है, छानी से तो कई ज़्यादा बेटर। कपड़े से इसकी जो है ना पेस्ट निकलेगी, ये जो जेल टाइप होती है। ठीक है, तो अभी ये आपके पास मौजूद है। इसके बाद आपने 2-3 चीज़ें इसमें शामिल करनी है, और फिर अपने हेयर पे अप्लाई करनी है। और ये आप चाहें तो अपने फेस पर भी इसका मसाज कर सकते हैं। इससे आपकी जो स्किन है ना, वो ग्लास कोरियन स्किन जो होती है ना, उस तरह की होने लगेगी। लेकिन मैं अपनी स्किन के साथ ना, फेस के साथ ज़्यादा पंगे नहीं लेती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन थोड़ी सी ऑयली और सेंसिटिव दोनों है। तो यहाँ पर मैं इसके थोड़े बीज जो है ना आपको दिखा रही थी कि ये रह जाते हैं। तो बस मैंने इसमें क्या किया था, कोकोनट ऑयल शामिल कर दिया था, और साथ में विटामिन ई का कैप्सूल। तो इसको मैंने मिक्स किया, तो इस तरह की कंसिस्टेंसी में आ गया था। और फिर आपने इस तरह का कोई भी ब्रश ले लेना है, जिससे आप अच्छे से अपने बालों में अप्लाई कर सकें। तो बस अप्लाई करके, और आपने ऊपर से कैप लगा देनी है, कोई भी शॉपर वगैरह। तो उसके बाद आप अपने हेयर वॉश कीजिएगा। ठीक है। और जी उसके बाद मेरा सडनली प्रोग्राम हो गया था अपने मायके जाने का, तो मैं मायके आ गई थी। लेकिन उस वक्त मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं की थी, लेकिन जब हम घूमने जा रहे थे तब की ये वीडियो है। तो मैंने सोचा कि वीडियोस मैं अपने पास रख लेती हूँ। ये मेरी बहन है मेरे साथ। तो यहाँ पर जी मैं अपनी अम्मी के हाथ का बना हुआ ना साग और ये आलू है, ये खा रही थी। मैं सिर्फ एक दिन के लिए गई हुई थी, और ये अभी सुबह का टाइम था। अच्छा, ये आलू नहीं है, ये बे है। ठीक है, जिसको लोटस रूट बोलते हैं। तो बस ये नाश्ता कर लिया था मैंने सुबह सुबह। उसके बाद मैंने अपनी ब्लैक कॉफ़ी पी थी, और ये मैं सुबह और रात 2 टाइम पीती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था ना, सर्दियों में मज़ा आ जाता था।
और उसके बाद जी हम गए थे घूमने फिरने, थोड़ी सी आउटिंग पे, क्योंकि मैं जब भी वहाँ पर जाती हूँ तो हम बड़ा घूमते हैं, बहुत मज़ा आता है हमें। तो बस हम निकले हुए थे, हमने सोचा कि थोड़ी सी हम शॉपिंग भी देख लेते हैं। लड़कियाँ बाहर जाएँ और शॉपिंग ना करें, मतलब ये तो इम्पॉसिबल ही है ना। तो इसलिए हमने सोचा कि थोड़ी सी शॉपिंग कर लेंगे, फिर थोड़ा खाया पिया करेंगे। और मैं सिर्फ़ अपना एक बेटा अपने साथ लेकर गई थी। और यहाँ पर जी हम आ गए थे जहाँ पर हमने जाना था खाने पीने के लिए। और बस हम अब यहाँ पर बैठेंगे, खाएंगे पिएंगे, मज़ा करेंगे, ऐश करेंगे और क्या। तो बस हम यहाँ पर बैठे हुए हैं अपने खाने के इंतज़ार में। और इस तरह छोटी मोटी आउटिंग्स को आप मिस नहीं किया करें, इनको बहुत ही भरपूर तरीके से एंजॉय किया करें अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, जिसके साथ भी आपकी अच्छी बनती है उन लोगों के साथ वक्त गुजारा करें। और यहाँ देखते ही देखते बातें करते हमारा ऑर्डर भी आ गया था, जो जो हमने मंगवाया था तो वो हमने खाया। और उसके बाद हम जो है ना KFC चले गए थे, क्योंकि हमें आइसक्रीम खाना थी। और यहाँ की जो कप वाली आइसक्रीम है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल प्योर होती है ना। तो बस हम आ गए थे यहाँ पर, और ये मेरे पापा हैं साथ में और हम बहनें हैं। बस अपनी ही फैमिली थी, छोटी सी फैमिली है हमारी। और इसी तरीके से हम यहाँ पर आए थे और अभी हम ऑर्डर देने जा रहे थे, मैं और मेरी सिस्टर। तो वो मुझे बोल रही थी कि आप यहाँ पर सारी डील्स वगैरह दिखाएं, और मुझे शर्म आ रही थी, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों, मतलब वैसे तो मैं व्लॉगिंग इस तरह से कर लेती हूँ, लेकिन इस तरह भीड़ में मुझे वीडियोस बनाना थोड़ा सा अजीब लगता है, ठीक है। और यहाँ पर हमने अपना ऑर्डर रिसीव कर लिया था और ऊपर जा रहे थे, क्योंकि फैमिली जो हॉल है ना वो ऊपर है सिटिंग का। जो जो लोग गए होंगे इधर उनको पता होगा, अभी दूसरे शहरों में किस तरह है वो मुझे इतना नहीं याद, लेकिन यहाँ पर जहाँ हम हैं और हम कहाँ हैं वो वहाँ के लोग समझ गए होंगे। और यहाँ जी मैंने आइसक्रीम भी खाई थी, और उसके बाद मुझे यहाँ की चाय भी बहुत पसंद है, तो ये भी मैंने ऑर्डर कर दी थी। अभी आप सोचें कि इसने दोनों चीज़ें एक साथ कैसे खाई पी होंगी, लेकिन मैंने खा पी ली थी, ठीक है जी। और उसके बाद बस हम बैठे हुए थे यहाँ पर, थोड़ी सी हमने यहाँ पर गप्पे शप्पे लगाए, फ़ोटोज़ वगैरह खींची, क्योंकि ये जो मेरी बहन है ना साथ बैठी है, इसको फ़ोटो का बहुत ज़्यादा भूत सवार रहता है हर वक्त। मतलब मैं तो इससे भागती हूँ कि भाई ये मुझे फ़ोटोज़ में खड़ा ही ना कर दे, मतलब बंदा थक जाएगा लेकिन इसकी फ़ोटोज़ कंप्लीट नहीं होंगी। मतलब इसकी 100 फ़ोटो आप खींचेंगे ना तो इसको तकरीबन जाके 2-3 ही कोई अच्छी लगेंगी, बाकी सब इसको बेकार लगनी है। खैर यहाँ पर हम बस वापस जा रहे थे घर की तरफ। अच्छा खासा टाइम होने लगा था इस वक्त, क्योंकि हमें घर से निकलते निकलते बहुत देर हो जाती है। और यहाँ हम अपने जो है ना फ्लैट की तरफ पहुँच चुके हैं, हम पार्किंग में हैं इस वक्त। और बस अभी यहाँ पर लिफ्ट का वेट हो रहा था, क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ने का बिल्कुल भी इस वक्त कोई मूड नहीं था। तो जी यहीं तक था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।